नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहाँ पे बात करने वाला हूं आप सभी के साथ मेटल स्टॉक्स के बारे में कि यहाँ पे अगर किसी की पोजीशन है तो क्या करना चाहिए, अगर ट्रेडर हैं तो क्या करें, इन्वेस्टर हैं तो क्या करें। तो सबसे पहले इसी कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। अगर आप ट्रेडर्स हैं तो सिंपल सी बात है, आपको एक अपना स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए था, और अगर करा होता तो डेफिनेटली ट्रिगर हो गया होता। काफी बार ऐसा होता है कि आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है एंड वो स्टॉक दोबारा घूम जाता है एंड आप कहते हो यार सिट, मैंने स्टॉप लॉस क्यों रखा। लेकिन ये आपके साथ 5 बार 10 बार कंडीशन होगी। एक बार ऐसा होगा कि आपका स्टॉप लॉस आपकी जान बचाएगा और वो सबसे बड़ा फायदा होगा आपका। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने अभी स्टॉप लॉस रखा होता तो डेफिनेटली आप 5 से 10% का प्रॉफिट बचा लेते, अपना लॉस बचा लेते, सॉरी। लेकिन मैक्सिमम आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर होकर दोबारा घूम जाता है, फिर नीचे आ जाता है। तो ये चीजें होती हैं मार्केट में, इसीलिए स्टॉप लॉस को क्या करना चाहिए, मेंटेन। इसका मीनिंग ही है स्टॉप लॉस, लॉस को स्टॉप कर दो, बस खत्म, इससे ज्यादा नहीं लूंगा मैं, ठीक है। काफी सारे लोगों का सवाल ये भी आता है स्टॉप लॉस कैसे रखें। तो आप कैसे रखें, इसके लिए मैं आपको सिंपल सी बात बता दूंगा। जब आप खरीदते हो तो एक बेस पॉइंट ढूंढो और उस बेस के नीचे अगर निकले तो बेच दो। काफी सारे लोग सोचते होंगे कि मैं खरीदते ही स्टॉप लॉस लगा के छोड़ दूं, तो आप कोई भी ट्रिगर लगाओगे वो एक दिन का लिए रहेगा, ठीक है। आप स्टॉक के प्राइस को नॉर्मली वॉच कर लो, इंट्राडे ट्रेड है तो आप ट्रेड लेते ही वहां पे लिखा आता है ट्रिगर स्टॉप लॉस, तो वहां पे आप लिख दीजिए अपना प्राइस को, तो स्टॉक अगर वहां मीट करता है तो निकल जाएगा वो। तो ये आप कर सकते हैं। अच्छा, अब आते हैं दूसरी तरफ कि भाई मेरे पास ये स्टॉक है और मैं इन्वेस्टर हूं, तो मैंने क्या करना चाहिए। तो इन्वेस्टर का सबसे पहला थंब रूल तो ये होता है स्टॉक की कंपनी को जज करना। अभी यहां पे कंपनी कोई भी खराब नहीं हुई है, कोई भी फंडामेंटल्स चेंज नहीं हुए हैं, फिर आपके मन में, आपके दिमाग में ये थॉट नहीं आना चाहिए कि मैं बेच दूं, क्योंकि कंपनी तो ऐसे जैसे 2 दिन पहले थी वैसे ही आज है। रीजन केवल स्टॉक के गिरने के पीछे का जो है वो है मार्केट में बड़ी गिरावट आई है। लॉकडाउन तक की कोई तो बोलने लगा है, कोरोना से रिलेटेड दोबारा से ये दिक्कतें आ रही हैं। अब ये दिक्कत कितनी बढ़ सकती है ये आपको मुझे नहीं पता है, बट मुझे ऐसा इंटरनली लगता है कि ज्यादा नहीं बढ़नी चाहिए। शार्प और शॉर्ट टर्म करेक्शन है ये, शार्प और शॉर्ट टर्म। देखिए वन साइडेड काफी हैवी गिरा है बाजार, और मेरे हिसाब से आप लोगों ने जितना लॉस देख लिया ना, अब इतना ही और मैक्सिमम हो सकता है। अगर आप यहां निकलते हो बचाने के चक्कर में, तो मेरे हिसाब से कोई भी बेच के दोबारा खरीद नहीं पाता। आप अगर कंपनी ए का शेयर लॉस में बेचोगे ना, तो कंपनी बी का शेयर खरीदोगे नीचे, कंपनी ए दोबारा नहीं खरीदोगे आप। ऐसा मैंने मार्केट में देखा है नॉर्मली होते हुए। अब आते हैं स्टॉक स्पेसिफिक बात करने। तो सबसे पहले बात करता हूं मैं टाटा स्टील। ये लोगों का काफी फेवरेट है, ट्रेडर्स का भी फेवरेट है। तो देखिए इस स्टॉक के बारे में मैंने हमेशा कहा है कि लॉन्ग टर्म में इस स्टॉक ने, स्टील स्टॉक में देखा जाए तो ज्यादा पैसा कोई बनाया नहीं है, लेकिन फिर भी इस स्टॉक में निवेश के लिए जो अच्छे लेवल्स हैं वो अराउंड 95 रुपीज के समथिंग है। यानी कि अगर 95 रुपए के पास आता है तो खरीदना चाहिए। कंपनी की 88 रुपीज के करीब की बुक वैल्यू है, और 95 में मुझे लगता है ठीक लगता है, मतलब वहां से मुझे ज्यादा डाउनसाइड नहीं दिखती है, अपसाइड 120-125 तक की दिखती है। तो अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आप इन लेवल्स को ध्यान में रखें। नीचे आता है तो एवरेज करने की कोशिश करें, और यहां पे अभी आप थोड़ा वेट ही करें तो ज्यादा बेटर ऑप्शन होगा आपके लिए। नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात करते हैं, और स्टॉक का नाम है वेदांता। इस शेयर में एक रेंज थी 300-320, उस रेंज में हमने बहुत अच्छा प्ले करा। रेंज नीचे की तरफ ब्रेक हो रही है। स्टॉक जो सपोर्ट है वो 285 के आसपास, मैंने आपके साथ कहा था कि वहां तक आएगा, वहां आ चुका है ऑलरेडी। अभी 260-265 के पास अगर आता है तो वहां हमें खरीदारी स्टार्ट करनी है। अभी तक तो गिरने की बात चल रही है, तो वहां हमें फर्स्ट टाइम ऐसा होगा जहां हम बाय करेंगे, एक्यूमुलेट भी करेंगे और एवरेज भी करेंगे, और हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा 255 रुपीज का। तो 255 के स्टॉप लॉस के साथ हमें वहां पे खरीदारी करनी है, यानी कि लगभग 7 से 8 रुपए का स्टॉप लॉस रखेंगे, और दोबारा हमारे लिए ऊपर में 275, 280, 85, 95 तक के लेवल्स खुल जाएंगे। तो ये व्यू बन रहा है मेरा वेदांता के स्टॉक के ऊपर। वेदांता के बारे में एक चीज बताना चाहूंगा, प्रमोटर्स की 100% इक्विटी प्लेज्ड है। एक कमेंट आया था कि क्या डीलिस्ट होने वाली है वेदांता, तो ऐसा कोई खबर तो नहीं दिखती है मुझे अभी मार्केट में। जब आएगी कोई न्यूज तो मैं आपके साथ डेफिनेटली शेयर करूंगा। अब आते हैं नेक्स्ट स्टॉक हिंडाल्को की बात करें या फिर किसी अदर मेटल स्टॉक्स की बात करें। सबसे पहले मेटल्स में अगर मुझे इस समय सबसे अच्छा कोई लगता है तो वो हिंडाल्को ही लगता है। रीजन, एल्यूमिनियम में मुझे ज्यादा डिमांड सप्लाई की दिक्कत नहीं दिखती है, इनफैक्ट डिमांड अच्छी लगती है मुझे, और एल्यूमिनियम के काउंटर्स ज्यादा कोई दिक्कत में नहीं दिखते मुझे शॉर्ट टर्म में। तो स्टॉक अगर ये गिर के थोड़ा और नीचे आता है तो आप एवरेज कर सकते हैं, ये स्टॉक आपको दोबारा 480 दिखाएगा। अंडर 500 की लिस्ट में भी मैंने इस स्टॉक को शामिल करा था। अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो मैं आज आप सभी के साथ दोबारा से
अंडर 500 की लिस्ट बनाऊंगा जहां पे मैं फंडामेंटल्स पे ध्यान नहीं दूंगा, मैं नॉर्मली कंपनी को देखूंगा और ऐसे स्टॉक चुनूंगा जो ऊपर से बहुत हैवीली करेक्ट हो चुके हैं। तो वहां पे अगर आप चाहें तो खरीदारी कर सकते हैं। ऐसे स्टॉक अगर आप जानना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में यस कमेंट कर देना। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।